जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आइए, आज हम लोग आ चुके हैं समांतर श्रेणी, जिसका कि पार्ट 1 है। प्रयास करेंगे 2 से 3 पार्ट में आपका समांतर श्रेणी यानी एपी भी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। यह जो है हमारा असल विजन चल रहा है, डॉक्टर कृष्ण नाबू का चल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो अगर ये आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास 10th और 11th 12th से संबंधित जो है ना लगभग सब वीडियो जो है ना आप सभी को फटाफट मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। एक एपी का एनवा पद है ना, एनवा पद आपका 7 - 4n है, तो उसका सर्वंतर ज्ञात करें, है ना। एनवा पद का मतलब हो गया आपका ए एन का मान दिया गया है 7 - 4n। यह आपका क्या हो गया, एनवा पद हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, एनवा पद हो गया जहां की हमारा जो है ना, जहां एन हमारा होता है प्राकृतिक संख्या से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यह हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो निकालना है सर्वंतर ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं पद, ठीक है ना। तो देखिए जहां पे एन है वहां पे धरेंगे पहला हम 1 धरेंगे, 1 7 - 4, फिर यहाँ इनका जो हमें 1 धरेंगे। तो 7 - 4 गुना 1 आपका हो जाएगा 4, घर जगह थे कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ए यहाँ पे धर देंगे, अब 2 धरेंगे, धर दिए 2। तो जहां जहां पर एन है वहां पे क्या धरेंगे 2, यहाँ पर भी धर देंगे हम 2। तो सॉरी 7 इधर, 7 है, -4 दूनी 8, घटेगा तो कितना होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा A1 A2 निकल गया। अब निकालेंगे सर्वांतर यानी कि डी इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यह होता है A2 - A1 होता है, ठीक है। A2 का मान देखिए -1 है, इसमें घटा देंगे। A1 हमारा 3, ये 3 घट के कितना आ जाएगा हमारा, -4 आ जाएगा। यानी कि -3 में घटेगा -1 तो कितना होगा, -4 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बगल में आपका आंसर मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या पढ़ रहे हैं ना। किसी एपी का एनवा पद 6n+2 है, उसका सर्वांतर क्या होगा। देखिए ध्यान से, एनवा पद का मतलब हुआ कि ए एन का मान दिया गया है 6n+2, ठीक है। तो देखिए एक चीज, आप पिछले क्वेश्चन को देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे आपका एनवा पद जो है, यहाँ पे कितना आया है, -4। याद रखिएगा, इसका शॉर्ट कोड जो एक ट्रिक है, यदि आपका एनवा पद आ रहे तो एन के साथ में जो भी संख्या लिखा रहेगा ना, वही आपका डी का मान हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे एन का साथ में क्या लिखा हुआ, -4, तो आपका सर्वांतर कितना हो जाएगा, फिक्स है कि -4 ही होगा। ठीक, देखिए यहाँ भी -4 आया है और ट्री के माध्यम से -4 है। अब देखिए यहाँ पर एनवा पद आपका दिया गया 6n+2 है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो सिंपल सी वे में बोलेंगे, सर्वांतर आपका कितना आ जाएगा, वही 6 आ जाएगा, जो कि एन के साथ में लगा हुआ है। यदि यकीन नहीं है तो यहाँ से निकाल लीजिए। और जहाँ की हमारा एन क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या। देखिए ध्यान से, यहाँ पे धरेंगे 1, जहां जहां पे एन है वहां पे क्या धरेंगे, हम 1 धरेंगे, प्लस कितना है 2, ठीक है। 6 गुना 1 6 + 2 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब A2 निकाल लेते हैं। A2 जहां जहां पे एन है वहां पे धरेंगे 2, 6 इंटू आपका हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2, 6 दूनी आपका हो जाएगा 12, प्लस इधर कितना है 2, तो 12 और 2 कितना हो गया 14। आप निकाल लेते हैं सर्वांतर यानी कि डी, यह हो जाएगा आपका A2 - A1 हो जाएगा। तो A2 आपका देखिए यहाँ पे कितना है भाई, 14 है, तो लिखिए 14 - A1 आपका कितना है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। 8 6 कितना हो जाएगा 14, आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, पहले आपको हम बोले थे कि जो कि एन के साथ में हो वही हमारा सर्वंत्र हो जाएगा। यहाँ पर आपको 6 बताए थे, अभी हमारा कितना गया 6 आ गया, यहाँ पे देखिए नीचे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर दें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत झकास क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 8, 10, 12 डॉट डॉट 26 126 के अंत से 10वां पद क्या होगा? अंत से बोला है ना। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, ठीक है ना। पहला जगह पूछेगा ना अंत से, यानी अंतिम से 10वां पद पूछे, 20वां पद पूछे, 5वां पद पूछे, कुछ भी बोले अंतिम से, तो सीधा क्या करेंगे, एपी को पलट देंगे। क्या लिखेंगे? एपी को पलट कर लिखने पर पलटा देंगे, आपका 126 आ जाएगा आगे, या पहला पद हो जाएगा 126 डॉट डॉट, फिर कितना आपका 12 है, फिर 10 है, फिर कितना है 8 है। ठीक है, यहाँ से देखिए पहला पद आपका कितना आ गया, 126 आ गया। और सर्वांतर देखिए पदों का अंतर होता है, 10 में घटा दीजिए कितना, 12 को, आपका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 तो लिखना है 10वां पद। लिखिए आप अंत से 10वां पद का फॉर्मूला होता है A+9D। ठीक है, ए देखिए, ए का मतलब हो गया पहला पद 126 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना, -2। 126 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी हो जाएगा 18, घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 16 में 8 हो गया 8, 1 0 हो गया 1, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 108। देखिए आपका आ जाएगा 108। अंतिम से पूछेगा ना, सिर्फ एपी को पलट देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 4 में किसी एपी का दूसरा पद 4 है, 7वां पद -11 है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा? देखिए ध्यान से, दूसरा पद इसका मतलब हुआ कि A2 आपका दिया गया है कितना, 4 दिया गया। A2 को लिख सकते हैं A+D, ये हमारा 4, इसको बोल देंगे समीकरण पहला। 11वां पद का मतलब हो गया, देखिए सॉरी 7वां पद -11 है, 7वां पद का मतलब हो गया A7, यह कितना दिया गया, -11 है। 7वां पद को लिखेंगे हम लोग A+6D लिखेंगे, इधर माइनस कितना 11 है। तो देखिए ध्यान से एक चीज, इसको बोल दीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर लेंगे, जैसे कि विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, एक में क्या है, A+D बराबर कितना है 4, यह हो गया आपका समीकरण पहला। और दूसरा में क्या है, A+6D बराबर कितना है, -11, यह हो जाएगा समीकरण दूसरा। ठीक है, ध्यान से चिन्ह को चेंज करेंगे ना, प्लस हो जाएगा माइनस में, प्लस से माइनस में, जहाँ माइनस में वो हो जाएगा प्लस में। आपका ए खत्म हो गया, -6D में प्लस हो जाएगा 1D, यानी घट जाएगा ना, तो आपका घट के कितना आ जाएगा, -5D आ जाएगा। ठीक है, जरा देखिए 4 और 11 नया चिन्ह दिखेगा, +4 + 11, ये पूर्ण माइनस को नहीं, नया वाला चिन्ह। 11 4 15 हो गया, 5 कम 5, 5 तिया हो गया 15, तो इसलिए आपका डी बराबर कितना आ जाएगा भाई, -3 आ जाएगा। ये माइनस जो है ना, दे देंगे अंक में, आ जाएगा कितना, -3। देख लीजिए आपका बगल में आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 5 में। एपी का प्रथम 18 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 18 पदों योग का मतलब हो गया S18 निकालना है। ठीक है ना, यह हमें निकालना है 18 पदों का योग, जिसका कि nवां पद दिया गया है। nवां पद दिया गया, nवां पद का मतलब हो गया कि an का मान दिया गया है कितना, 3 - 2n दिया गया है। ठीक है, तो चलिए निकालना है क्या, 18 पद योग निकालना है। तो इसको निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका देखिए ध्यान से, पहले क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए n हमारा क्या हो जाएगा, n हमारा प्राकृत संख्या है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
4 हो गया, 5 हो गया। n हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 धरेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमारा n है वहाँ पे क्या धरेंगे 1। 3 माइनस 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं a2, जहाँ पे n है वहाँ पे धरेंगे 2। यह 1 2 कहाँ से आता है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या 1 2 है, देखिए 3 माइनस 2 इंटू 2, देखिए 3 माइनस 2 दूनी 4, घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। ए और डी का मान निकल गया, डी का मान निकाल लेते हैं। डी बराबर हमारा हो जाएगा, सूत्र होता है a2 माइनस a1, यानी पदों का अंतर। तो a2 का मान कितना है -1, माइनस a1 का मान देखिए कितना है 1 है, यहाँ धरेंगे 1, तो कितना होगा -1 हो जाएगा हमारा -2। चलिए 9, यानी कि अब ए और डी का मान निकाल लिया। अब निकालना है 18 पदों का योग, यानी कि हमारा यहाँ पे n का मान जो है ना 18 दिया गया है। तो एस एन जो होता है ना, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू होता है डी। ये जो है ना पदों के योगफल का सूत्र होता है। देखिए एस एन, एन का मान 18 है, बोला ना 18 पदों के योग, इसका मतलब पद कितना 18 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, और जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे लिखेंगे 18। 2 इंटू ए का मान कितना है देखिए दीजिए, a1 को a कहते हैं, इसका मान कितना है 1 है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस n-1, यानी कि n का मान 18 -1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान देखिए -2 है, यहाँ पे लिखेंगे -2। देखिए 2 एकम 2 और 2 नाम 18, तो कितना आपका आ गया 9, 2 गुना 1 2, देखिए ध्यान से प्लस यहाँ पे 18 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा आपका 17, इधर गुना कितना है -2 है। सॉरी 9, 2 दिया प्लस माइनस 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 9 गुना घटेगा तो घट गया दूध कितना हो गया आपका माइनस हो जाएगा 32, गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, माइनस में -288 हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें तो ऑप्शन तो है नहीं, है क्या समझ में। एकदम आपको हम बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं आराम आराम से। क्वेश्चन 6 है, एक एपी के प्रथम 32 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 32 पद का मतलब हो गया कि हमें निकालना है S32 निकालना है, S32 निकालना है, जिनका एनवा पद इतना दिया गया। एनवा पद का मतलब हो गया भाई कि ये n का मान दिया गया है 5 - 2n, या n का मान, ये n का मान दिया गया है। उसी तरह से निकालेंगे, पहले क्या करेंगे निकालेंगे सर्वंतर, यानी कि n हमारा प्राकृतिक संख्या होती है ना, तो यहाँ पे धरेंगे पहले 1, तो 5 - 2 इंटू 1 हो जाएगा 5 - 2 करके कितना आ जाएगा 3। a2 तो 5 - 2 इंटू n का मान 2, तो 5 - 2 दूनी 4, घट के कितना आ गया हमारा 1। अब निकाल लेते हैं सर्वंतर, यानी कि डी, यह होता है a2 माइनस a1, तो a2 हमारा 1 हो गया और -a1 हमारा देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ लिखेंगे 3, घट जाएगा तो कितना होगा -2। यहाँ से हमारा a का मान और d का मान निकल गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करेंगे, अब हमें निकालना है 9, अब हमें निकालना है 32 पदों का योग, यानी कि SN निकालना है। 32 पदों का योग, इसका मतलब पद कितना हो गया 32, यानी n का मान हमारा दिया गया है कितना 32। तो सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN का जो हम क्या धरेंगे हम लोग 32, यानी 32 पदों योग निकाल रहे हैं, तो 32 बटे कितना हो जाएगा 2, तो इंटू ए का मान कितना है देखिए, ए का मान हमारा 3 है, तो 3 प्लस
एन हमारा 32 माइनस 1 इंटू डी डी का मान देखिए अब निकला हुआ है -2। चलिए इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 16 दूनी कितना हो जाएगा भाई 32। यहाँ हमारा कितना आ गया 16 आ गया। 3 दूनी 6, देखिए प्लस घटेगा ना तो हमारा कितना हो जाएगा 31। 32 में गया 1 तो कितना हुआ 31, तर गुना कितना है -2 है। छः देखिए प्लस माइनस माइनस 32 दूनी कितना हो जाएगा आपका 31 दूनी कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा गुना करने पर। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना है 16 है गुना 62 में घटेगा 6 तो कितना हमारा आ जाएगा 56, माइनस में आएगा 56। ठीक है चलिए 56 आ गया। 16 छाके कितना हो जाएगा 96, बचा कितना 9, 16 पंच 80, 89। लेकिन प्लस माइनस 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 896, 800 यहाँ पे 98 आ गया जी, सॉरी 16 ठीक तो है, मिस्टेक तो नहीं हो गया। ठीक है 16 और गुना 12 में गया 6 गया 6 बचा 5 5 ठीक है, 2 कम 2 3 दूनी 6 ठीक है भाई। 16 पंच 80, 16 छाका 96 बचा कितना 9, 16 पंच 80, 80 9 89 896 मेरा आंसर आता है। यहाँ पे कितना दे रहा है 898, तो शायद मेरा कोई मिस्टेक हो सकता है, देख लें एक बार। 2 3 हो गया 4 1 हो गया a2 माइनस a1 यानी कि a2 1 माइनस 3 कितना गया -2, 16 दूनी 32 16 हो गया। यहाँ पे 2 इंटू 3 दूनी 6 ठीक है, प्लस n माइनस 1 यानी 32 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 31 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 2 है तो 2, तो देखो हम 2 3 दूनी 6, 12 में गया 6 हो गया 6 है ना, बचा 5 में कुछ नहीं 5, तो 16 85 16 छक 96 6 16 पंच 80 9 89 ठीक है। 896 होगा माइनस में, यहाँ पे 898 है, तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा तो आप सभी कि कितना आता है आपका, इतना आता है या फिर इतना आता है, मेरा वाला आता है आंसर या फिर आपको बुक का आंसर मिलता है, तो कमेंट कीजिएगा ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए, आपका है 7, ए पी के n पदों का योग इतना है तो इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 18वां यहाँ पे पदों योग दिया हुआ है, यानी कि एस एन दिया गया है, कितना दिया गया है n स्क्वायर प्लस 2n, पदों योग दिया गया, 18वां पद निकालना है। देखिए 18वां पद निकालना है ना, यह पद का योग दिया हुआ, जब पद का योग दिया रहे ना निकालना 18वां पद निकालना है, तो पता है क्या करते हैं एस 18 में एस 17 घटाते हैं तो 18वां पद निकल जाता है, तो ये हमारा क्या होता है ए 18 होता है। ठीक है चलिए ध्यान से क्या निकालना है 18वां और 17वां पद, तो जहां जहां पे n है वहां पे धरेंगे 18, क्योंकि हमारा प्राकृत संख्या है ना, तो कितना भी धर सकते हैं प्राकृत संख्या। फिर 18 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 गुना 18, 18 कितना होगा 8 8 64 बचिया कितना 6 8 2 16 16 16 कम 16 16 6 हो जाएगा 22 बचा 2 2 1 3 इतना आ जाएगा जी। देखिए हमको डाउट लग रहा है 18 सत इतने आएगा 8 8 64 8 8 64 8 6 14 8 1 4 8 4 12 2 1 3 डाउट था इसलिए कर दिए प्लस 18 दूनी 36 जोड़ दीजिए आपका हो जाएगा 6 4 10 3 2 5 1 6 6 4 10 3 2 5 1 6 3 इतना हो गया। अब निकाल लेते 17वां पद, 17 पदों का योग यानी कि एस 17, जहां जहां पर n है हमारे लिखेंगे 17, 2 गुना 17, 17 की स्क्वायर आपका होता है 289 प्लस 34। चलिए
9 4 13, 8 3 11, 1 12, 2 1 3, इतना हो गया। चलिए S18 और S17 निकल गया, हमें निकालना है क्या, 18वां पद निकालना है, ठीक है ना। ओ 18वां पद निकालना है। देखिए पद जो दिया गया है, यानी कि 18वां पद का मतलब हो गया ये 18 निकालना है, तो क्या करेंगे S17 में, सॉरी ठीक है सब चीज, S18 में माइनस कर देंगे हम कितना, S17 तो हमारा जो है ना 18वां पद निकल जाएगा। S18 का मान निकाले हैं अभी 360 माइनस S17 का मान निकाले हैं 323, घट जाएगा 10 में 5 चलिए 7 हुआ, 3 2 5 हो गया 2, यानी कि 37 आपका आ जाएगा। देखिए ना बोल रहे 37, ऐसा समझ में। 18वां पद निकालना है और यह पद का योगफल दिया गया है, तो S18 में S17 घटा देंगे, 18वां पद निकल जाएगा हमारा। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे किए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है, AP 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। देखिए यहाँ पे पहला पद आपका पहले निकाल लीजिए, पहला पद 21 हो गया, और निकालिए सर्वंतर, सर्वंतर जो होता है ना वो पदों का अंतर होता है, यानी 18 में घटा देंगे 21 को, कितना बचेगा आपका, माइनस बचेगा 3। कौन सा पद शून्य है, तो चलिए कौन सा पद शून्य है, मान लेते हैं कि माना कि nवां पद, nवां पद बराबर क्या है, शून्य है। nवां पद का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर क्या है हमारा 0 है। a का मान देखिए ये केस है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है -3 है, बराबर कितना है 0। तो 21 प्लस माइनस माइनस देखिए 3n माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1 आपका हो जाएगा 3, इधर कितना हो गया आपका 0। तो देखिए 21 3 कितना हो जाएगा 24, ये जो है ना 3n माइनस में इधर भेज देंगे तो आपका हो जाएगा प्लस में 3n, 3 8 है 24 हो गया, तो इसलिए n का मान कितना आ गया आपका 8 आ गया, यानी कि 8वां पद जाके क्या मिलेगा हमारा, शून्य मिलेगा। देखिए 8वां पद है ना हमारा, आंसर आंसर क्या हो गया 8वां पद। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9, ए पे इतना कौन सा पहला ऋणात्मक पद होगा। चलिए ए देखिए हमारा हो गया कितना 24, और डी निकाल लीजिए, यह होता है आपका A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मतलब होगा 21 में घट जाएगा कितना 24, तो अपन का हो जाएगा कितना -23 हो जाएगा, ठीक है। कौन पहला पद क्या है ऋणात्मक है, तो चलिए मान लेते हैं कि माना कि nवां पद बराबर क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, nवां पद क्या है, ऋणात्मक है। तो nवां पद का मतलब हो गया an, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए चलिए ए का मान कितना है 24 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3 है। देखिए ऋणात्मक पद जो मिलता है ना हमें, देखिए ध्यान से, ऋणात्मक पद जो मिलता है यह हमारा गया संख्या रेखा, ये 1 हो गया इधर, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया, इधर -3 हो गया। सभी जानते हैं ऋणात्मक कब मिलेगा, जब पहले हम शून्य के पास आएंगे, जब इधर बढ़ेंगे ऋणात्मक मिलेगा, इधर बढ़ेंगे धनात्मक मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा शून्य वाला पद निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि एनवा पद जो है ना ऋणात्मक जो हम लिए हैं, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। 0 लेंगे, उसके बाद जब जो भी मान निकलेगा उसमें ना जो भी पद पूछेगा वैसा निकालेंगे, ठीक है ना। पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे लेना है 0 पहले, ठीक है ना। 0 के बाद ही इधर उधर चलेंगे। तो 0 बराबर देखिए 24
प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1 3। तो देखिए इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3n, तो कितना हो जाएगा 27, 3 नाम में 27। तो देखिए ध्यान से एक चीज गौर कीजिएगा, n का मान कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, n का मान 9 आ गया। बोलता है कि अब पहला ऋणात्मक पद है पहला, तो यहाँ जो हमारा n जो निकला हुआ है ना, यहाँ पे 9 आया है, शून्य का मान बोले है ना, यहाँ पे 9 आया है। ऋणात्मक पहला बोलेगा इधर आके एक कदम जोड़ देंगे, हमारा ऋणात्मक यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। अगर धनात्मक बोलता है इधर आके एक कदम जोड़ते धनात्मक पहला मिल जाता। तो पहला ऋणात्मक कब मिलेगा, जब हम यहाँ से घसेंगे इधर एक घर तब, यानी कि बोलेंगे क्या, पहला ऋणात्मक पद, ठीक है ना। 9 में क्या करेंगे, एक घर बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे तब ना हमें मिलेगा पहला ऋणात्मक घर, तो मतलब एक जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 1 10, यानी कि 10वां पद जो है ना हमारा क्या होगा, 10वां पद ऋणात्मक होगा। आंसर क्या है 10वां पद, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। और इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा इसकी करके आगे पीछे, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 है कि ए पे इतना इतना का अगला पद क्या लिखे, अगला पद यहाँ देखिए, ये जो हमारा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं A1, ये जो दूसरा है इसे क्या बोलते हैं A2, इसको क्या बोलेंगे A3, इसको क्या बोलेंगे A4, इसको क्या बोलेंगे A5। अब अगला पद जो निकलेगा वह क्या होगा हमारा A6 निकलेगा, है ना। यानी कि हमें निकालना A6, उसके लिए क्या चाहिए हमें ए का मान चाहिए, जो कि ए का मान हमारा क्या है √8, तो पहला पद है ही। उसके बाद डी चाहिए, डी के लिए होता है A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए √18 और A1 हमारा कितना है √8। हाँ देखिए 18 को तोड़ेंगे 3 तिया 9 9 दूनी 18 माइनस 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ से 1 3 हमारा बाहर, तो रूट में क्या रहेगा 2, यहाँ से 1 2 बाहर, तो रूट में क्या रहेगा 2। ठीक है, ध्यान से √2 3 गो है, √2 2 गो है, तो 3 गो √2 में घट गया 1 गो, तो कितना बचेगा हमारा, बचेगा 1 गो √2 बचेगा। ठीक है, अब निकालना अगला पद का मतलब हुआ हमें निकालना ये वाला पद निकालना है, छठा पद, यानी कि A6 निकालना है, जो कि फॉर्मूला होता है A प्लस हमारा 5D। ए का मान हमारे पास है कितना √8 है, प्लस यहाँ देखिए है ना √8, उसके बाद 5 इंटू डी का मान जो है ना कितना है √2 है, तो लिखेंगे क्या √2। देखिए √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर प्लस कितना है हमारा 5 गुना √2, 5√2, यहाँ से एक और √2 क्या हो जाएगा बाहर, तो अंदर में क्या रह गया आपका, ये दोनों से को बाहर हुआ ना, एक और √2 रह गया प्लस 5√2। देखिए √2 दो गो, √2 या 5 गो, 5 2 कितना हो गया 7 गो √2 हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 7√2। अगर इतना नहीं है तो देखिए ध्यान से, अगर इतना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 7 को अंदर भेजेंगे ना 2 को 7 बन जाएगा, अंदर में 2 है, देखिए 2 को 7 रहेगा तभी नहीं वो बाहर निकलेगा, तो अंदर में क्या क्या बच गया देखिए, तो 7 7 49 गुना 2, 9 दूनी 18 4 दूनी 8 1 9, √98 आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना चला गया, कौन बता दे, यही था ना 11 नंबर। क्वेश्चन 11 देखिए, किसी एपी के n पदों का योग इतना है, तो इसका nवां पद निकालिए। nवां पद देखिए n पदों का योग, यानी कि Sn दिया गया है आपका 3n² माइनस 4n है, nवां पद निकालना है। तो देखिए ध्यान से, nवां पद निकालने के लिए nवां पद जो निकालते हैं ना, इसके लिए होता है Sn में घटा देंगे Sn माइनस 1, तब हमारा क्या होगा nवां पद निकलेगा। नए समझ में, जैसे हम बोलेंगे कि पदों का योग दिया हुआ है, निकाल से अभी पहले हम निकाल रहे थे क्या 18वां पद निकाले, 18वां पद निकाले कैसे निकाले थे याद है, तो S18 में S17 को अभी हम घटाए थे,
इसका मतलब हुआ इससे यह एक क्या होगा, कम होगा। वही बात यहाँ n है तो यह n-1 इससे क्या है, इससे यह एक कम हुआ ना, इस तरह से। तो चलिए nवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, एस एन का मान निकालेंगे। जो एस एन का मान तो हमारा दिया हुआ है, अब एस n-1 निकालेंगे, ठीक है ना। जहां जहां पे n है वहां पे क्या लिखेंगे, एस n-1 3 इंटू n, इसका 1 हो गया, ये n का मान हुआ, ठीक है। देखिए हमें निकालना है एस एन, निकालना एस एन निकालना है, जो कि एस एन का मान तो पहले से दिया हुआ है। अब निकालना एस n-1, यानी कि जहां पर n है वहां पे क्या लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। वही कर रहे हैं हम, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस n-1 3। n का इसका मतलब क्या हुआ, n का मान हमारा यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एस n-1 तो यहाँ पे लिखेंगे एस n-1 -4 इंटू फिर n का जो हम क्या लिखेंगे वही n-1। चलिए ध्यान देखिए, 3 इंटू देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना आ जाएगा a-b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर। यहाँ पे 4 गुना n हमारा आ जाएगा 4n, 4 गुना 1 हमारा आ जाएगा 4। गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3n स्क्वायर -3 दूनी 6n प्लस देखिए एक का वर्ग एक गुना 3 हमारा हो जाएगा 3, माइनस इधर 4n-1 है। देखिए 3n स्क्वायर तो ऐसे को ऐसे रह जाएगा, देखिए 6n और 4n, 6 4 हो जाएगा 10n, 3 में घटेगा +1 -1 तो हमारा हो जाएगा कितना, प्लस बचेगा कितना 2। तो चलिए अब जो है ना थोड़ा यहाँ बारीकी से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या किए हैं, जहाँ पे n है ना यहाँ पे हमारा होता है ना एस एन, तो वहाँ हम क्या किए हैं, एस एन का जगह हम n-1 लिखने का प्रयास किए हैं, ठीक है ना। चलिए अब निकालना है क्या, nवां पद, यानी कि ए एन निकालना है। तो इसके लिए होता है हमारा एस n-1 होता है। एस एन का मान दिया हुआ है 3n स्क्वायर -4n माइनस, ये लगा देंगे ब्रैकेट, Sn-1 का मान अभी जस्ट हम यहाँ पे देखिए इन मान है निकाले हैं, ई2 मान क्या है 3n स्क्वायर -10n प्लस 2, 3n स्क्वायर -4n प्लस माइनस हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस प्लस 10n प्लस माइनस हो जाएगा 2। देखिए 3n माइनस में और प्लस में और माइनस में खत्म हो गया। अब देखिए ध्यान से 10n में घटेगा 4n, बचेगा कितना 6n, और इधर क्या है हमारा -2 है, और इससे ताकि कुछ नहीं है। यहाँ पे 6n -7 आ गया, भाई मेरा कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। क्या मिस्टेक हो गया, किधर मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ देखिए घट गया 10 में गया 6 हो गया, 10 में गया 4 हो गया 6, बचा कितना 2। इतने तो मेरा आंसर आ रहा है भाई, प्रोसेस तो बिल्कुल सब चीज ठीक ठाक है, कहाँ गड़बड़ हो गया देख लेते हैं यहाँ पे कहीं। a² -2ab प्लस b स्क्वायर, तो -4 गुना n 4n, और यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, 4 गुना n 4n हुआ ना, अब 4 गुना 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 3n स्क्वायर है, अब यहाँ पे n तो हो गया, 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और जहाँ पे 2 था वहाँ पे 7 करना है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है क्या समझ में। और थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है ना, इतना आपका, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि 4/5 a और 2 किसी एपी के 3 क्रमांक पद है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसका देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, बीच वाला पद है ना, यानी कि यह माध्य हो गया, ठीक है ना, मध्य पद, मध्य पद जो निकालते हैं ना, यह होता है a प्लस b/2 होता है, अर्थात पहला वाला 4/4 जो 5 है इसको a बोलते हैं, प्लस b
लास्ट वाला को बी बोलते हैं, बट्टे 2। ए कहाँ गया, ए मध्य पद हमारा ए हो गया। ऊपर में लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा 5, तो 4 + 2 पंचे 10। तो ए बराबर देखिए ऊपर में 10 4 14 बट्टे कितना गया 5, गुना करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं, एक ना है, एक चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, 2 एकम 2, 2 सती 14। तो इसलिए ए बराबर कितना आ जाएगा 7/5 आ जाएगा, है ना, 7/5। एक तो आपके पास इला तरीका बनाने का, ऐसे बना सकते हैं, या फिर और एक तरीका मुझे सिखाइए देते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता, रखने से कुछ नहीं होता है। देखिए ए निकालिए, ए डी के अनुसार चले, सर्वांतर के अनुसार से, किसी अनुसार से, सार्व अंतर से चलेंगे, सार्व अंतर से चलेंगे ना, तो पदों का अंतर को सर्वांतर का, जैसे कि हमारा ए में घट जाएगा 4/5, ये भी सर्वांतर है। और देखिए 2 में घटा देंगे ए, ये भी हमारा सर्वांतर है। पदों के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। ए में घटेगा 4/5 सर्वांतर निकलेगा, 2 में घटेगा ए, वो सर्वांतर ही निकलेगा। देखिए आपका ए को इधर लाएंगे, माइनस से हो जाएगा प्लस में ए, इधर हमारा कितना 2 है, इसको इधर भेजेंगे, माइनस से हो जाएगा प्लस में 4/5। 2 ए यहाँ पे हो जाएगा जोड़ने पर, यहाँ लघुत्तम निकालने पर 5, 2 पंचे 10 + 4, 2a बराबर आपका 10 4 14, नीचे कितना 5, देखिए 2 सती 14, ए का वैल्यू कितना आ गया 7/5। क्या समझ में आया? चला गया बढ़ते इतना के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद को ए कहते हैं, और देखिए ए हमारा तो 3/2 पहला पद तो हो गया, प्रथम पद हो गया। अब लिखना सर्वांतर यानी कि डी, यह हमारा होता है a2 - a1। a2 देखिए यह a1 हो गया हमारा, पहला पद a1, दूसरा पद हमारा हो गया a2, तीसरा पद हमारा हो गया a3, चौथा पद हो गया a4, पांचवा को a5, छठा को a6, इस तरह से कहते हैं। तो a2 - a1, a2 हमारा हो गया 1/2 - a1 हमारा हो गया 3/2, लघुत्तम 2 तो 1 - 3 घट जाएगा तो -2/2, 2 एकम 2, -1 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पहला पद 3/2, सर्वांतर हमारा देखिए -1, हो गया ना, यानी कि पहला पद हो गया 3/2 और सर्वांतर जो हो गया वो हो गया -1, और यही जो हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर 3 है तो इतना डैश के बराबर है। ठीक है, सर्वांतर यानी कि डी का जो मान दिया गया है ना आपका 3 दिया गया। अब क्या पूछा है कि 20वां पद और 15वां पद का अंतर क्या होगा, ये पूछा है ना। चलिए 20वां पद को लिखते हैं a + 19d माइनस लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। 15वां पद को लिखते हैं a + 14d। तो देखिए ध्यान से a + 19d माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 14d। देखिए a और a खत्म हो गया, 19d में घटेगा 14d, कितना बचेगा आपका 5d। तो 5 गुना d का मान दिया गया 3, तो देखिए 3 बचे कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए बगल में है। चलिए 15 है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद होगा, यानी कि देखिए 10वां पद निकालना है तो पहला पद हमारा हो गया 2, और निकाल लीजिए सर्वांतर यह होता है a2 - a1, यानी कुछ भी निकालना है तो हमको पहला पद और सर्वांतर निकालना ही पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है ना, 7 में घट जाएगा 2 तो कितना बचेगा 5। अब निकालना है 10वां पद क्या है, 10वां पद का मतलब हो गया a10, इसे बोलते हैं a + 9d। ए का मान हो गया हमारा 2 और प्लस 9 इंटू देखिए डी का मान है ना 5, 9 × 5 = 45,
47 आपका हो गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, समुद्र श्रेणी ज्ञात करें, इसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तीसरा पद का मतलब हो गया A3 आपका दिया गया 5, इसे लिखेंगे A प्लस 2D, इसको बोल देंगे समीकरण पहला। और आपका दिया गया है 7वां पद यानी कि A7, यह दिया गया 9, A प्लस क्या लिखेंगे 6D बराबर कितना 9, इसको बोल देंगे समीकरण 2। 1 और 2 सॉल्व करेंगे समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 1 और 2 में A प्लस 2D बराबर 5 और A प्लस 6D बराबर कितना है 9। 1 2 है तो चलिए माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, सॉरी माइनस माइनस, क्योंकि जहाँ प्लस है वहाँ देना है माइनस। ए और ए कैंसिल, और माइनस 6D में घटेगा 4D बचेगा, सॉरी 2D बचेगा माइनस 4D, यहाँ घटेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4, 4 एकम 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा +1 आ जाएगा। या डी का आ गया। अब यही मान धर देंगे 1 या 2 में, समीकरण 1 से किसी से लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 1 या 2 किसी से लीजिए कोई दिक्कत नहीं। A प्लस 2D बराबर कितना है आपका 5, तो A प्लस 2 इंटू डी का मान देखिए यहाँ पे 1, यहाँ धरेंगे 1, 2 एकम 2, चलिए A बराबर इधर आ जाएगा तो -2, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा घटेगा तो जाएगा हमारा 3। तो A और D का मान निकल गया ना। अब निकलना है क्या AP निकालना है, समान श्रेणी निकालना है ना। यह होता है A, A2, A3, A4, इस तरह समान श्रेणी होता है। A को लिखते हैं A2 को लिखते हैं A प्लस D, इसको लिखते हैं A प्लस 2D, इसको लिखते हैं A प्लस 3D, इस तरह चलते रहता है। अब देखिए ध्यान से, A का मान हमारे पास कितना है 3, यहाँ लिखेंगे 3, उसके बाद फिर 3 प्लस D का मान कितना आया 1, तो लिखेंगे 1, फिर 3 प्लस 2 गुना D का मान 1, फिर 3 प्लस 3 गुना D का मान 1, यहाँ देखिए 3 3 1 हो जाएगा 4, यहाँ देखिए 2 गुना 1 2, 2 3 5, 3 एकम 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। इस तरह से 3 4 5 6 7 चलते रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे यार, यहाँ पे -3 -1 फिर 1 3 5 7, इस तरह से आंसर दिया गया है। समझ ठीक तो है। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो खत्म हो गया तो आ जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 6D, 9 घट गया, -4 प्लस हो गया, धरेंगे तो 1, ठीक है 3 तो ठीक है, A का मान 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 3 2 5, 3 एकम 3 2 5 6, 3 1 4 4 5 6, ठीक है यही पी होगा, यहाँ पे गलत दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र श्रेणी इतना में पदों की संख्या क्या, पदों की संख्या मतलब हो गया कि n का मान क्या है, कितना पद है। तो ये देखिए अंतिम पद या देखिए पहला पद पे निकाल लीजिए, पहला पद हमारा तो 7 हो गया, सर्वंतर निकालेंगे 13 में घटेगा 7, तो कितना हो जाएगा हमारा 7 6 13, और अंतिम पद जिसको हम लोग an कहते हैं, यह भी दिया गया कितना हमारा 205 है। A का मान हो गया A प्लस n-1 इंटू डी, ये यहाँ an का सूत्र हो गया, इधर कितना है 205 है। A का मान देखिए आपका 7 है प्लस n-1 इंटू डी का देखिए आपका 6 दिया गया। देखिए 7 गुना कर देंगे, प्लस हो जाएगा 6n प्लस माइनस हो जाएगा 6 बराबर इधर कितना है 205, तो 6n प्लस देखिए 7 में घटेगा 6 बचेगा +1, इधर आपका 200 कितना है 5, तो 6n बराबर
205, एक को इधर भेज देंगे हो जाएगा माइनस में, 6n बराबर 204, 6 से काट दीजिए, 6 18, 6 चौके 24, इसलिए n बराबर कितना हो गया हमारा 34 हो गया। इसका मतलब है इस एपी में कुल 34 पद हैं, है ना। देखिए आंसर बगल में है। किसी एपी के क्रमागत पदों का अंतर को डैश कहते हैं, तो क्रमागत पदों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सर्वांतर कहते हैं। क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। इसमें सर्वांतर भरा जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए एपी श्रेणी इतना इतना के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। 18वां पद, देखिए पहला पद निकाल लीजिए, पहला पद ए, सर्वांतर निकाल लीजिए, 4 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा 3। 18वां पद निकालना है ना, यानी कि 18वें पद का मान, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ए 18 निकालना है। ए प्लस इसे क्या लिखते हैं 17d लिखते हैं, और ए का मान 1 प्लस 17 गुना डी का मान 3, 1 प्लस 17 दिया आपका हो जाएगा 51, 51 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 52, लीजिए 52। क्वेश्चन 20, समता श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद होगा। तो कोई भी पद पूछिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद और सर्वांतर निकालना पड़ेगा। प्रथम पद हमारा -3 है, सर्वांतर जो कि होता है a2 माइनस a1 होता है। a2 देखिए -1/2 माइनस a1 -3, -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +3, तो 2 -1 +3 दूनी 6, तो हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा 2 घट के। अब 11वां पद निकालना है। 11वां पद का मतलब हुआ a11, इसे बोलेंगे a प्लस 10d। ए का मान हो गया कितना -3 प्लस 10 गुना डी, डी का मान 5/2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो -3 प्लस 5 25, देखिए ध्यान से घट जाएगा तो कितना होगा +22 है 22। समझ श्री का 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 11वां पद यानी कि a11 कितना दिया गया है 38, तो इसे क्या लिखते हैं a प्लस 10d बराबर क्या लिखेंगे भाई 38 लिखेंगे। इसको बोल देंगे समीकरण पहला। अब देखिए 16वां पद यानी कि a16 बराबर कितना है 73, तो a16 क्या लिखेंगे a प्लस लिखेंगे 15d बराबर कितना है 73, इसको लिखेंगे समीकरण 2। एक के बाद में हम काम कर लेते हैं। माइनस 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 ए कैंसिल, घटेगा इधर हो जाएगा -5d, इधर घटेगा तो -13 में गया 8 तो हो गया कितना 5, 6 में गया 3 हो गया कितना 3, माइनस माइनस प्लस 5 5 5 7 35, इसलिए डी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। डी का मान हो गया 7। अब समीकरण 1 या 2 में धर दीजिए मान। समीकरण 1 से क्या है, एक में a प्लस है आपका 10d बराबर कितना है 38 है, तो a प्लस 10 गुने डी का मान कितना है 7, यहाँ लिख देंगे 7 बराबर इधर कितना 38 है। a प्लस 10 70 हो जाएगा 70 बराबर कितना है 38, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 38 माइनस हो जाएगा 70, कटेगा तो हो जाएगा 2, 6 में गया 3 हो गया 3, यानी जाएगा -32, है ना। अब निकालना है 31वां पद, यानी कि निकालना है अब हमें 31वां पद का मतलब हो गया कि a 31 निकालना है, जो कि इसका सूत्र होगा a प्लस 30d, a का मान -32 प्लस 30 गुना डी का मान कितना है 7 है, -32 प्लस 7 कहे 210, घटा दीजिए इसको। 8 में 10 में गया 2 तो कितना हो गया 8,
और 10 में गया तो हो गया 7 3 10 1, तो हो जाएगा प्लस में 178 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 22 में है AP 12 17 22 27 का पहला पद तथा सर्वंतर लिखिए। पहला पद को हम लोग ए कहते हैं, तो हमारा 12 तो मिल गया। और निकालना सर्वंतर जो कि होता है A2 माइनस A1। A2 आपका है कितना भाई 17, A1 कितना है 12, घट गया तो 12 5 17 5, तो हमारा 12 और 5 क्या हो गया, अभिष्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, AP 3 3 प्लस रूट 2, इसका जो ना सर्वंतर निकालना है, तो सर्वंतर हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, A2 है 3 प्लस रूट 2 माइनस इधर है 3, देखिए या A2 हो गया ए हो गया, तो माइनस से प्लस खत्म हो गया, तो क्या बचा रूट 2। देख लीजिए बगल में। चलिए 24 में है इतना इतना का सर्वंतर निकालिए, यानी कि डी निकालना है, वही हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 हमारा हो गया 2 प्लस रूट 2 और माइनस A1 हमारा कितना हो गया 2, माइनस प्लस कैंसिल, तो क्या बचा रूट 2। चलिए आंसर हो गया। 25 में आइए देखिए, AP इतना इतना का पहला पद एवं सर्वंतर लिखिए। पहला पद 0, सर्वंतर यह होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा हो गया 7, A1 0, घट के कितना हो गया 7, तो 0 और 7। क्वेश्चन नंबर 26 है, AP इतना इतना का प्रथम पद तथा सर्वंतर लिखिए। प्रथम पद यानी कि प्रथम पद का मतलब हो गया A 0.6 है, सर्वंतर यानी कि D यह हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 देखिए 1.7, A1 आपका जो है ना 0.6, घटेगा ना तो 1.1 आएगा आंसर। देख लीजिए आंसर मिलाइए। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से, किसी AP के n पदों का योग डैश से व्यक्त किया जाता है। तो n पदों योग का सूत्र ये ना होता है, यह होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस an, ये भी सूत्र होता है, इसी से सूत्र निकला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालें। तो देखिए योग का जो एक शॉर्टकट जो सूत्र होता है, योग जो होता है यह n इंटू n प्लस 1/2 होता है। यह शॉर्टकट तरीका होता है। n का मतलब हुआ कि जितना इसमें पूछेगा 1000, इसका मतलब n का मान हो गया 1000। चलिए 1000, फिर 1000 प्लस 1/2 काट दीजिए, 2 5 6 10 0 0, तो गुना यहाँ जोड़ेंगे ना 1001 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 5 का 5 0 0 5, लास्ट में डबल 0 बैठा दीजिए। यह आपका योगफल का n प्राकृतिक संख्याओं के योग का यह सूत्र होगा। किसका? n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होगा। यह शॉर्टकट हुआ। ठीक है, चलिए तो हमारा पार्ट 1 में पूरा खत्म हो गया बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, अब पार्ट 2 में जो आएंगे और पार्ट 2 तक ही सीमित कर देंगे कल। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।